बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ़्सिही व सहरिही व वसिय्यिह सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सिलसिले की आखिरी मजलिस है। मैंने 5वें सूरे की 55वीं आयत को उन्वान करार दिया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, अल्लाह ने हसर के साथ इरशाद फरमाया, बेशक और सिर्फ तुम्हारे वली अल्लाह, अल्लाह का रसूल और मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करे और हालत रुकू में ज़कात दे। यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। तर्जुमा ये नहीं है कि नमाज कायम करें और ज़कात दें और रुकू करें। ज़कात दें जबकि वो हालत रुकू में हो। व हुम राकिऊन, चाहे आप अहले बैत को माने ना माने, जो अफराद दूसरे भी सुन रहे हैं, लेकिन कुरान के तर्जुमे में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तर्जुमा वैसा ही करना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है। भाई ऐसी भी कैसी अदावत कि आप अदावत में तर्जुमे में ख़यानत कर जाए। पता नहीं बात पहुँच रही नहीं पहुँच रही। तो आयत जैसी है, आयत को वैसा ही तर्जुमा करना चाहिए कि वो जो नमाज कायम करें और हालत रुकू में ज़कात दें। हमने पहली मजलिस में पेश किया था कि ख़ुद शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी ने अल-कशाफ़ में अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफ़स्सिर माने जाते हैं, इब्तिदाई दौर के सबसे बड़े मुफ़स्सिर माने जाते हैं। उन्होंने तक लिखा कि यह आयत सिर्फ़ अली इब्न अबी तालिब की शान में नाज़िल हुई। तो हमने इसीलिए कहा कि ये दलील है। अगर आपसे कभी भी हमारे नौजवानों से कोई सवाल करे कि आप अलीयुन वलीउल्लाह क्यों कहते हैं कलमे में, तो कहें हम नहीं कहते, अल्लाह ने कहा। तो हम कुरान के ताबे हैं, रसूल के ताबे हैं, हुक्म खुदा के, हुक्म रसूल के ताबे। अल्लाह ने कह दिया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह का रसूल वली है और अली वली है। जब वो कह रहा है तो अलीयुन वलीउल्लाह, इसलिए हम मानते हैं। और अगर आपको ज़िद है अलीयुन वलीउल्लाह से, तो आप जिसका जी चाहे नाम लगा लें, आप जिसका जी चाहे नाम लगा लीजिए। हमने रोका तो नहीं है, ना हम आपको रोक रहे हैं, ना आप हमें रोकिए। हम तो कुरान पे अमल कर रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि अली वली है और अल्लाह का वली है। अल्फाज जितने बनते हैं वही कहते हैं अलीयुन वलीउल्लाह। जो अल्लाह ने कुरान में कहा अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। अगर आप जिसका जी चाहें नाम लगा लीजिए। हमने पहले भी मैंने किसी से कहा था तो कहने लगे मसला ये है मौलाना, आपका जो नाम है ना वो आपने इंतखाब कर लिया अली का नाम, वो बहुत आसानी से कलमे में फिट आ जाता है। हम किसी का भी नाम लगाते हैं। जुमला के यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो उर्दू बनाने वाले थे ना, इन्होंने भी बहुत सोचा और जितनी इस्तिलाहात थी, क्योंकि अरबी और फ़ारसी दोनों इस्लाम से पहले की ज़बान है, उर्दू है इस्लाम के बाद की ज़बान। तो इसमें शियों ने बेइंतहा कंट्रीब्यूशन किया, शियों का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल रहा। तो जितनी भी इस्तिलाहात थी उन्होंने तशय्यो की जो हैं वो इसमें डाल दी हैं। जुमला कह रहा हूँ यहाँ पे, जितनी भी शियों की इस्तिलाहात थी वो इसके अंदर सारी शामिल कर दी हैं। जब आप, मैं चंद एक मिसालें दे देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे कहना चाहते हैं ना कोई बेवकूफ़ है बहुत ज़्यादा, तो कहते बुद्धू है। उर्दू है या उर्दू ज़बानी बैठे हैं ना,
यही सलाह। कभी आपने सुना कि मंगलू है, जुमेरातू है? हमेशा यही सुनते हैं कि भी बुद्धू है। आपने कभी गौर किया कि ये बुद्धू ही क्यों कहा जाता है, किसी और दिन से क्यों निस्बत नहीं दी जाती? क्योंकि उर्दू ज़बान बनाने वाले अहले बैत के मानने वाले थे, तो उन्होंने सोचा जो जुमे में और बुध में तमीज़ ना करे, जो जुमे की नमाज बुध वाले दिन पढ़ लें, वही बुद्धू होते। अगर बात पहुंच गई हो तो जब वो पढ़ा रहा था ना नमाज, जिसने नमाज पढ़ाई थी बुध के दिन जुमे की, तो जब नमाज पढ़ाने लगा तो एक मरतबा उसने कूफे का रुख किया, कहा या अली, जिन लोगों को बुध में और जुमे में तमीज़ नहीं, वो तुझ में मुझ में क्या तमीज़ करेंगे? बात अगर पहुंच गई हो, इससे ज़्यादा खुल के ना कहलाइएगा। तो जाने कि अब ये जो उर्दू की इस्तिलाहात हैं, इसमें बहुत ज़्यादा, जितनी भी इस्तिलाहात है इसमें तशय्यो का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। तफसील में नहीं जा रहा हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास आज शब के अंदर कि मैं तफसील में जा सकूँ। तो उर्दू की इस्तिलाहात के अंदर, इसमें हर ज़बान के अंदर कुछ ना कुछ तरीक़े होते हैं कि असल अल्फाज को उलट कैसे बनाया जाता है। पहुँच रही है बात? जैसे मिसाल के तौर पे, अब मैं दूसरी ज़बानों की मिसाल नहीं दूंगा, तो उर्दू में जब भी उलट बनाना चाहते हैं तो वाव लगा के उलट बना देते हैं। रोटी वोटी, रोटी असल है, रोटी वोटी कोई माना नहीं रखती, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। काम वाम, अजान गिरामी जिसने उर्दू बनाई ना, तो उसने ये वाव की इस्तिलाह जानते हैं क्यों बनाई? कि ताकि जब अली का उलट भी बने तो वली बने। मैं अगर अदब की मिसाल भी दे रहा हूँ तो वो इल्मी मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जहाँ चले जाएंगे आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो कुरान के अंदर आम नज़र आएगा। चंद इस्तिलाहात को सुन लीजिएगा, मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वह हम राकिऊन हालत को बयान कर रही है आयत। हमने आपके लिए कोशिश की कि शान नुज़ूल के बाद अल्लाह की विलायत को पेश करें, सरवर कायनात की विलायत को, फिर जनाब अमीर की। हमने विलायत को पेश करने के बाद कोशिश ये की कि फिर शराइत विलायत आपको समझा दी जाए, ताकि हमारे बच्चे कभी भी जहन में शुबहा ना आने दें कोई और भी वली हो सकता। तो वली वही होगा जिसमें वो शराइत होंगी जो कुरान ने बयान की। तो अल्लाह ने कहा इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस अल्लाह के वली वही होंगे जिनके न दिलों में खौफ और डर होगा, ना ही उन पे हुज़्न व मलाल तारी होगा। जिस पे कहीं कहीं पहाड़ों में गारों में हुज़्न व मलाल तारी हो, तो वो अल्लाह के वली नहीं हो सकते। मैं अपनी मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप हजरात पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। तो अज़ान गिरामी जहाँ जहाँ पे आप देखते चले जाइएगा, इस्तिलाहात बहुत ज़रूरी हैं। कुरान ने बता दिया शराइत क्या है, जहाँ शराइत पूरी होंगी बस हम उसे वली मानेंगे। अब देखिए, बहुत से लोग सवाल कर लेते हैं, शुबहा पेश कर रहा हूँ कि अगर अली इतने ही अहम थे तो तुम्हारे अली का नाम कुरान में क्यों नहीं आ गया? और हमारे बहुत से परेशान हो, कहते हैं शायद आया हो, किसी ने निकाल दिया हो। परेशान ना हुआ कीजिए। ये सवाल जितने भी मैं सुनता हूँ लगता है कि बिल्कुल आसान से हैं, न किताब देखने की ज़रूरत होती है, न रिवायत देखने की ज़रूरत होती है। ऐसे सवालों का जवाब तो हम अदना से खादिम भी दे लेते हैं। मुश्किल सवालों को अहले बैत के पास ले जाते हैं। तवज्जो हो अज़ान गिरामी, अल्लाह ने कुरान में अली का नाम नहीं बताया। ये नहीं कहा अली वली है, क्योंकि फिर अगर कह देता ना अल्लाह नाम ये है तो हर आदमी कहता मैं अली, मैं अली। तवज्जो, अल्लाह ने कहा नाम नहीं कहूंगा, सिफात ऐसी बताऊंगा जो सिवाय अली इब्ने अबी तालिब के किसी में नहीं होंगे। तुम नाम तो ला सकते हो, सिफात नहीं ला सकते। अल्लाह ने सिफात और कमालात को बताया है। कुरान कमालात बताता है, सिफात को बताता है। जब सिफात आप देखते चले जाएंगे सिवाय अली की और किसी में नजर नहीं आए। तो अल्लाह ने कहा जिनके खौफ डर ना हो, मलाल ना हो, हुज़्न ना हो, वो वली होंगे। और वली वो होगा जो मौत की तमन्ना करता हो। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ यहूदियों, अगर तुम समझते हो तुम अल्लाह के वली हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। अल्लाह कहता है ऐ मेरे हबीब, हरगिज़ हरगिज़ ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। मुझे सिवाय आले मोहम्मद के कोई और दिखा दें जो मौत से हम कलाम होता हो, जो खुल के कहता हो कि हमें परवाह नहीं कि हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े। जो मौत से ऐसे कलाम करते हों वो आले मोहम्मद हैं। अब बात पहुंच रही है। तो शजाअत शर्त है, इस्मत शर्त है। विलायत के लिए जो शराइत मैंने पेश की उसमें से सदाकत शर्त है। सदाकत में 2 मजालिस पूरी पढ़ चुका हूँ, जो नहीं थे वो नहीं थे, बाद में सुन लीजिएगा कहीं और से। तो सदाकत शर्त है। कैसी सदाकत शर्त है मैंने पेश कर दिया है, वो सिवाय आले मोहम्मद के और किसी में नहीं है। अब इस्मत को मैं पेश कर रहा हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह का बस ये इरादा है। इन्नमा के साथ अल्लाह कह रहा है युरीदुल्लाह, अल्लाह का बस ये इरादा है। परवरदिगारा, तेरे इरादे का नतीजा कुल कायनात है।
इन्नमा अम्रुहु, सूरह यासीन आगे ज़हनों में, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। वो जब इरादा करता है चीज़ों से कहता है हो जा, चीज़ें हो जाती हैं, जिसके इरादे का नतीजा कुल कायनात हो। यहाँ पे एक जुमला तौहीद पे और पेश कर दूंगा। छठे इमाम से किसी ने पूछा, कहा मौला वाक़ई क्या ऐसा ही है कि अल्लाह इरादा करता है और कहता है हो जा और चीज़ हो जाती है? मौला ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारे समझाने के लिए है। तवज्जो, मौला ने फरमाया कि ये भी किताब तौहीद के अंदर है, तर्जुमा मैंने अंग्रेजी में किया तो जिम्मेदारी से तर्जुमे को पेश कर रहा हूँ। मौला ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारे समझाने के लिए है कि वो कहता है चीज़ों से कौन फयाकून, चीज़ों से कहता हो जा, चीज़ हो जाती है। कहा नहीं, वो नहीं कहता, वो सिर्फ इरादा करता है, तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा है। अगर कहने की ज़रूरत हो तो इरादा कैसा? पता नहीं तवज्जो है या नहीं, पता नहीं तवज्जो है या नहीं, कितने हैं मेरे साथ? तो जाने के रामी मासूम फरमाते हैं वो कहता नहीं है, तुम्हारे समझाने के लिए कहा कि सिर्फ कुन फयकून की देर है, वो सिर्फ इरादा करता, चीज़ें होती चली जाती हैं, जिसके इरादे का नतीजा कुल कायनात हो। वो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत, ए अहले बैत, उसका तो बस यही इरादा है। पता नहीं फिर भी पहुंचा नहीं पाया। जिसके इरादे का नतीजा कुल का, यानी हर चीज उसके इरादे का नतीजा। वो कहता नहीं, ये सब चीजें मेरा इरादा नहीं, बस ये इरादा। अहले बैत मेरा तो बस ये इरादा कि आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखो, इसी से इस्मत साबित होती है। अहले बैत मेरा ये इरादा है कि आपसे, अहले बैत आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखो। भाई आयतुल्लाह जवादी हमने जो 100 जिल्दों पे तफसीर लिख रहे हैं ना कुरान की, तो 40 से ज़्यादा छप चुकी है मेरे पास तस्नीम के नाम से। 700-800 सफ़े की एक जिल्द है। 100 जिल्द पे तफसीर कहना बड़ा आसान होता जब लिखने पे, और वो भी ये पे आम नहीं है कि लिखते चले जा रहे हैं, अल्फाज से भर रहे हैं पेट तफसीर का, नहीं, इल्मी बहस है। तो उन्होंने इस आयत पे बड़ी बहस की है, बहुत पूरी किताब है उनकी आयत तत्हीर के ऊपर। मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ 2 मिनट में, पूरी किताब का खुलासा अगर सुनना चाहे। वो कहते हैं अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत, अहले बैत अल्लाह ये नहीं कहता, ए अहले बैत अल्लाह का ये इरादा है कि आपको रिज्क़ से दूर रखे। गौर से सुनिएगा, ख़ास तौर से नौजवान मेरे भाई मेरे बच्चे इस बात को गौर से सुने। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ये नहीं कह रहा, ए अहले बैत अल्लाह का इरादा ये है कि आपको रिज्क़ से दूर रखे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, अहले बैत अल्लाह का इरादा बस ये कि रिज्क़ को आपसे दूर रखे, आपको रिज्क़ से नहीं, रिज्क़ को आपसे दूर रखे। नहीं तवज्जो हो, सारा मजमा हो, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। अगर माज़अल्लाह अल्लाह ये कहता ना कि अहले बैत अल्लाह का इरादा ये है कि आपको रिज्क़ से दूर रखे, तो माज़अल्लाह मफ़हूम ये निकलता कि अहले बैत तो रिज्क़ के पास जाने की कोशिश करते, लेकिन अल्लाह उन्हें दूर रखता। वो तो जाने की कोशिश करते माज़अल्लाह, लेकिन अल्लाह उन्हें दूर रखता। लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, अल्लाह का इरादा यह है कि रिज्क़ को आपसे दूर रखे, यानी रिज्क़ आने की कोशिश करेगा, अल्लाह दूर रखेगा। तो बात वाज़ेह हो गई ना, जो अहले बैत के पास ना आए, जो अहले बैत के पास ना आए वही रिज्क़ है, क्योंकि अल्लाह कहता है मैंने रिज्क़ को दूर रखा। अल्लाह कहता है मैंने हर तरह के रिज्क़ को दूर रखा, रिज्क़ आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा ताकि रिज्क़ पास ना आए। मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं। तो जाने के रामी, अब ये कुरान की आयत है, 10 आयत के अंदर अल्लाह ने रिज्क़ को बताया। मैं रिज्क़ का तर्जुमा ही नहीं कर रहा, तो 10 आयत के अंदर लफ्ज़ रिज्क़ आया है। उसमें कहा कि इन्नमल खम्रु वल मैसुर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, जुआ शराब अज़लाम अंसाब रिज्स हैं, कार शैतान है। अब अगर कोई डॉक्टर जनाबे अमीर की तरफ निस्बत दे, पता नहीं पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, अब वो मर चुका है। अगर कभी कोई डॉक्टर कह दे ना कि भाई अली अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक ये आयत है कि माज़अल्लाह उन्होंने शराबी की नमाज पढ़ा दी थी, तो समझ ले वो PhD नहीं है, फिरा हुआ दिमाग है। कुरान ने कह दिया है अल्लाह ने हर तरह के रिज्क़ को दूर रखा। मैं सिर्फ शुबहात के आज जल्दी जल्दी जवाबात पेश कर रहा हूँ, अगर सुनना चाहेंगे। न दाने में सीने में दम है, ना गले में ताकत है, फिर भी पूरा आपको खून जिगर पेश कर रहा हूँ। जाने गिरामी, ये आज इख्तितामी मजलिस है, मैं तमाम मतालिब को पेश कर दूँ आपकी खिदमत में कि जितने भी शुबहात वारिद किए जाएंगे, विलायत अली इब्न अबी तालिब की है, हक़ विलायत अली का, हक़ तसर्रुफ़ अली का, और किसी को हक़ नहीं है कि अली के हक़ के अंदर मुदाखलत करे। जो मुदाखलत करे, मैं जुमला कह के आया हूँ
रज़विया के अंदर कहा था, यहाँ पे पेश करना चाह रहा हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने सवालात यहाँ पे भी मिलते जुलते किए थे कि भाई वाक़या क्या यजीद ने मुतालबा किया हुसैन अगर शराइत पूरी होती तो बैत कर लेते, पानी देते थे, ये होता वो होता, मुझे नहीं मालूम, मैं सारी तफसीलात नहीं पेश करना चाहता कि शराइत पूरी होती बैत कर लेते। कहा नहीं, यजीद का किरदार ऐसा था, कुछ कह रहे नहीं, यजीद का किरदार ऐसा था कि इमाम हुसैन कभी यजीद की बैत नहीं कर सकते थे, वो शराबी था, जानी था, ऐसा था वैसा था, इमाम हुसैन उसकी बैत नहीं कर सकते थे। अरे नहीं, अगर वो नमाज भी पढ़ता होता और यजीद का कोई भी नमाज पढ़ता हो, कभी गुनाह ना किया हो, रोज़ा रखता हो, हज बजा लाया हो, ज़कात देता हो और हुसैन से बैत का मुतालबा कर ले, हम उसे यजीद कहेंगे। तवज्जो है मेरे साथ ज़हन में? अरे कोई अहले बैत से बैत का मुतालबा कर ले, जो भी बैत का मुतालबा करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालों कभी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबक़त हासिल ना करना। ए ईमान वालों, दूसरों से तो मुखातिब नहीं है अल्लाह। ए ईमान वालों कभी अल्लाह अल्लाह के रसूल पे अहले बैत पे सबक़त हासिल ना करना, तुम्हारा ईमान ज़ाया हो जाएगा। वअंतुम ला तअलमून, और तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ईमान से बेईमान हो गया। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबक़त हासिल कर ले, ईमान ज़ाया हो गया। तवज्जो से सुनिएगा, सारे मजमे की तवज्जो हो, खून जिगर दे रहा हूँ इस एक जुमले के लिए। आज जितने भी अफराद कहते हैं किसी ने रसूल खुदा को नमाज पढ़ाई, कुरान कह रहा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबक़त हासिल करे उसका ईमान ज़ाया। अगर कोई पैगंबर के आगे खड़ा हो गया, साहिब ईमान था भी तो ईमान चला गया। अगर कभी ऐसा हुआ भी हो और वो साहिब ईमान रहा भी हो, अगर साहिब ईमान रहा भी हो तो ईमान चला गया। पैगंबर पे सबक़त ना लेना। अब समझ में आया औरों में और अहले बैत में फ़र्क क्या है। ये विलायत आसान मामला नहीं है। कभी भी अहले बैत से तकाबुल ना करें, मुकाबले में मत आए, बड़े बड़ों का ईमान ज़ाया हो जाता अगर पहुँच रहे हों। और बहुत से लोग कहते हैं भाई आपने इतनी शुजाअत पेश कर दी, जंगें ऐसी थी पेश कर दी कि इसको मारा उसको मारा। भाई मैंने क्या पेश कर दी, ये तारीख़ ने लिखा, और मैंने अगर इनकार किया हो तो मुझ पे लानत हो, अगर आप यहाँ किसी ने इनकार किया तो उस पर पता नहीं बात पहुँच रही नहीं। हम तो पेश कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, सब ने लिखा है कि फ़ातिह खैबर व खंदक, फ़ातिह बदर व हुनैन, बदर से लेकर हुनैन तक तमाम ग़ज़वों के फ़ातिह अली। और वो सारी की सारी बहस करने कराने के बाद जो जवाब ला रहे हैं सारी दुनिया के अंदर, वो कहते हैं इतने ही शुजाअत थे और थे तो अपना हक छीन क्यों नहीं लिया। अगर हक था तो छीन लेते। बात पहुंच रही है, घबरा गया ना भदरा। सुन लीजिएगा, जवाब भी मैं पेश कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि छोटे मोटे जवाब के लिए ज़रूरत ही नहीं है कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास जाएं परेशान हो जाए। अरे ये तो खादिम जवाब दे लेते हैं। एक और मैं यहाँ पे बात पेश कर दूँ इससे पहले कि जवाब पेश करूँ, कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के खादिम हैं हज़रत मारूफ़ करख़ी, खादिम थे, दरबान थे, दरवाजे पे खड़े होते थे। हज़रत मारूफ़ करख़ी दरवाजे पे खड़े होते थे, बगदाद के रहने वाले थे, पुराना नाम करख़ है इसलिए करख़ी कहा जाता था। तो एक आदमी आया, कहा मैं शिया हूँ, मौला इमाम रज़ा से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा काम क्या है। कभी मौला से काम है, तुझसे क्या काम है, तू दरबान है। कहा सुन, मौला का दरबान हो। मैं इमाम रज़ा का दरबान हूँ, दरबान नहीं, इमाम रज़ा का दरबान। काम बता। का काम तो तू ऐसे पूछ रहा जैसे तू वाकई काम कर देगा। का काम बता तो सही, फिर बताता हूँ काम कर सकता हूँ या नहीं, मौला के पास जाने की ज़रूरत भी है या नहीं। कभी मैं मल्लाह हूँ, कश्ती चलाता हूँ, बहुत मरतबा कई मरतबा में तूफ़ान तलातुम आ जाता है, भंवर आ जाता है, सैलाब आता है, कश्ती डूबने लगती है, कई मरतबा कश्ती तबाह हो जाती है, मैं गिर जाता हूँ, हाँपता काँपता बाहर निकलता हूँ। तो मैं सोच रहा था इमाम रज़ा कोई तावीज़ ले लूँ, और तावीज़ जब पास होगा तो डूबने से बच जाऊंगा। का इतने छोटे से काम के लिए इमाम के पास जा रहा। का तू तो ऐसे बातें कर रहा जैसे वाकई तेरे पास हल है। का आइंदा अगर कभी भी पानी में तलातुम आए तो कहना पानी के फरिश्ते मुझे अजियत ना करना। खादिम इमाम रज़ा मारूफ़ करख़ी ने कहा है। वो मल्लाह कहता है पूरी ज़िंदगी उसके बाद फिर कभी मुझे पानी ने तंग नहीं किया। जब भी सैलाब आता मैं कहता मारूफ़ करख़ी, खादिम इमाम रज़ा ने कहा मुझे अजियत ना देना। का फ़ौरन सैलाब थम जाता था। पता नहीं बात पहुँची नहीं पहुँची। तो बाद ये बहुत से एतराज़ात कर देते हैं हमारे बहुत से नौजवान, वो परेशान हो जाते हैं भाई इतना वाकई वो कह रहे हैं शुजाअत थे तो अपना हक छीन क्यों नहीं लिया। सुनेंगे जवाब। जाने के मैं जवाब पेश कर रहा हूँ। जवाब वो होना चाहिए कि जिसने सवाल किया है उसकी अकल के मुताबिक हो, अपने हिसाब से ना हो।
भाई जवाब तो उसे चाहिए ना जिसने सवाल किया, एतराज़ किया कि भाई ये क्या मामला है। अगर अमीरुल मोमिनीन का अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हक था और था, हमारा अक़ीदा यही है, तो छीन लेते। शुजा थे, दलेर थे, बहादुर थे, अकेले सबके लिए काफ़ी थे और थे। हमारा अक़ीदा यही है, तो हक क्यों नहीं छीन लिया? जवाब सुन लीजिए अगर सुनना चाहें। अगर मैं एक वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ। शिया बच्चा वाक़या जानता होगा कि दो ख़वातीन एक बच्चे को मौला के पास लेके आए और कहा ये बच्चा मेरा, लड़का था। दो वाक़यात हैं, दो वाक़यात। एक में दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। दोनों ख़वातीन कहती हैं लड़का मेरा है, लड़की इसकी है। पुराने ज़माने में था ऐसा मसला, आज तो नहीं होगा इंशाअल्लाह, कि लोग बेटियों पे भी नाज करते हैं और करना चाहिए। अहले बैत के मानने वाले कभी बेटियों पे परेशान नहीं होते। तो ये वो वाला वाक़या नहीं जहाँ पे एक बेटा और एक बेटी है, लड़का और लड़की, और कहा कि नहीं लड़का मेरा है। नहीं, एक ही बच्चा है, लड़का है। दोनों ख़वातीन कहती हैं बच्चा मेरा है। मौला के पास चलो फैसले ले चलते हैं। कहा या अली बच्चा मेरा। ये कहती है मेरा है, मैं कहती हूँ मेरा, आप फैसला करें किसका? मौला ने कहा खुद फैसला कर लो। अगर मुझे मानती हो तो खुद फैसला कर लो, जानती तो हो ना, जो हो खुद तो जानती हो ना, तो खुद ही फैसला कर लो। कहा नहीं या अली आप फैसला कीजिए। तो मौला के गुलाम थे, नाम था कंबर। मौला ने कहा ठीक है फैसला कर रहा हूँ। कहा कंबर बच्चे के दो टुकड़े करके दोनों को एक टुकड़ा दे दो। आप में से बहुत से खामोश हैं। बेचारे बच्चे का क्या कसूर? कोई बेचारा ज़ईफ़ुल अक़ीदा किस्म का शिया होता ना तो वो मौला से झगड़ पड़ता, मौला इस बच्चे का क्या कसूर, बताइए इन दो ख़वातीन में से किसका सर कलम करो। लेकिन वो थे जनाब कंबर। उन्होंने कहा मौला अगर आपका हुक्म है ना कि बच्चे के दो टुकड़े, तो फिर बच्चे ही के दो टुकड़े सही। पता नहीं तवज्जो है या नहीं। जनाब कंबर ऐसे ताबे थे, फौरन तलवार खींची, आगे बढ़े तेजी से। जैसे ही तलवार उठाई बच्चे को मारने के लिए, दो ख़वातीन में से एक बोली या अली मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा इसे दे दें। मौला ने कहा ये जो कह रही है ना बच्चा नहीं चाहिए, ये माँ है। तवज्जो, मौला ने कहा ये माँ। लोगों ने कहा मौला वो तो खुद कह रही है बच्चा इसे दे दे। मौला ने कहा इसकी ममता का तकाजा, क्योंकि माँ है, वो कह रही है बच्चा इसे दे दे। वो बच्चे की जिंदगी चाहती है, वो ये कह रही है बच्चा किसी के पास भी रहे, इसके पास चला जाए, बच्चे की जिंदगी चाहिए। मुझे बच्चा नहीं, बच्चे की जिंदगी चाहिए। वो जो माँ नहीं ना थी, वो कह रही थी अगर बच्चा मुझे ना मिले तो बेशक बच्चा मर जा, अगर मुझे ना मिले तो बच्चा मर जा। वो जो माँ थी वो कहती थी नहीं मुझे बच्चे की जिंदगी चाहिए, कोई बात नहीं यही ले ले, बच्चा तो जिंदा रहे। अब समझ में आया मेरे मौला ने क्यों खिलाफत को नहीं छीना। मेरे मौला क्योंकि बाप हैं, मेरे मौला खिलाफत के बाप हैं, मेरे मौला विलायत के बाप हैं, मेरे मौला इस्लाम के बाप हैं। तवज्जो, तो क्योंकि बाप चाहता है बच्चे की जिंदगी, क्या किसी के पास भी रहे, मुझे इसकी जिंदगी चाहिए। दूसरे कहते थे हमें ना मिले तो बेशक खत्म हो जाए, मौला कहते थे नहीं मैं बाप हूं, मुझे इसकी जिंदगी चाहिए, किसी के पास रहे, खिलाफत जिंदा रहे। तवज्जो हो, खिलाफत जिंदा रहे, मेरे बेटे मेहदी के पास आ जाएगी। रोके, अभी कोई नारा ना लगा, सारे मजमे की तवज्जो। मेरे मौला क्योंकि बाप थे तो कहा मुझे इसकी जिंदगी चाहिए। अब अगर आपको आज इस्लाम में दहशतगर्द मिले, दाइश मिले, तालिबान मिले, कातिल मिले, चोर मिले, डकैत मिले, तो समझ लो कोई सोतेला बाप गुजरा। तो कोई सोतेला बाप गुजरा है ना, जिसने कहा आवारा होता है तो क्या है, मेरा तो है नहीं। पता नहीं बात पहुंच रही नहीं, आवारा होता है तो क्या है, मेरा तो है नहीं। तो उसने कहा आवारा हो, कातिल बन रहा है तो क्या हुआ, डकैत बन गया तो क्या हुआ। सोतेला बाप था जिसे मोहब्बत नहीं थी। पता नहीं तवज्जो है या नहीं। एक और बात सुनिए, अगर आपने किसी को बच्चा गोद दे दिया, बच्चा देर से घर आ रहा है, आप फौरन जाके कहें बेटा खबरदार देर से मत घर आया करो, माहौल ख़राब है, खुदा न खासा कभी कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, कत्ल कर दे, कुछ हो जाए, घर जल्दी चले जाए। तवज्जो है, इंसान फौरन कहेगा ना, क्योंकि खैर खा है। खैर खाही का तकाजा यह है कि इंसान जाके मशवरा दे। अब समझ में आ रहा है मेरे मौला मशवरे क्यों देते थे। वो कहते हैं भाई अली मानते नहीं थे तो मशवरा क्यों देते थे, जाके रोकते थे खबरदार तू मत जाना हमला करने ईरान, उसको भेज दे, उसे भेज
कहते थे रोम तू ना जा, इराक तू ना जा, उसको हमले में भेज दे। ये इसलिए कहते थे कि या अली क्यों ना जाऊं, आपको मेरी जान की परवाह का, तेरा मामला नहीं है दीन पैगंबर का, तू भागेगा बदनाम हम होंगे। तो मौला इसलिए मशवरा दिया करते थे, भाई अगर वाकई राजी होते तो कहते ला मुझे ही सिपा सालार बना दे, तवज्जो हो, तो कहते मुझे सिपा सालार बना दे। ये ओहदा कबूल ना करना बता रहा, राजी नहीं थे। मैं पता नहीं पहुंचा पाया या नहीं। मैंने किसी से कहा कि नहीं मौला ओहदे कबूल नहीं कर रहे थे इसलिए राजी नहीं थे। कह लेंगे नहीं नहीं, पैगंबर के ज़माने में जवान थे, फिर बाद में बूढ़े हो चुके थे, फिर कहाँ जंग करते। तवज्जो हो, पता नहीं सवाल समझ में आया। मैं किसी को जवाब दे रहा था, कहेंगे कोई दलील दीजिए। मैंने कहा भाई वो ओहदा ही नहीं ले रहे थे, किसी से ओहदा कबूल नहीं किया। वो अली जो हर मैदान में सिपा सालार हो पैगंबर के, 25 साल खामोश बैठे रहे, इसका मतलब है राजी नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, बूढ़े हो गए थे। अच्छा इतने बूढ़े हो गए थे तो फिर अपने ज़माने में क्यों जंग की। तवज्जो, जैसे हुकूमत में आए फिर दोबारा जंग शुरू हो गई। यहाँ तक कि किसी ने मौला से कहा या अली खिजाब कर लें। कहा क्यों, खिजाब क्यों कर लो। कहा या अली आपके बाल सफ़ेद हो गए सारे, 60 बरस कितने मौला। तो कहा या अली खिजाब कर लें, कोई ये ना सोचे कि अली बूढ़े हो गए। शाम से आने वालों ने आपकी शुजाअत नहीं देखी है, उन्होंने बद्र उहद में जंग नहीं देखी, खैबर और खंदक के गवाह नहीं हैं, शामी है, उन्हें क्या पता अली कैसे। तो अब हर एक पे रोब बैठा हुआ हैदर आ रहा है, हैदर आ रहे हैं, हर एक पे हैदर का एक खौफ है। आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, उन्होंने देखा नहीं है, तो अगर आप खिजाब कर लेंगे ना तो वो समझेंगे नहीं अभी अली जवान है, ऐसा ना वो समझने लगे कि अली बूढ़े हो गए। तो जनाब अमीर ने कहा मालिक शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। कहा मालिक अगर शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। मालिक मुझे मैदान में उतरने दो, फिर मैं सबको बताऊंगा अली अली है। अजान गिरामी जनाब अमीर का जंग का अंदाज बता रहा था। शुजाअत शर्त है, सदाकत शर्त है, अमानत शर्त है, ये तमाम की तमाम सिफात शर्त है। विलायत के लिए शराइत आसान नहीं रखी है अल्लाह ने, ताकि कोई उठ के फ़ौरन झूठा दावा ना कर दे मैं वली हूँ। पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। मेरे दादा मरहूम भी आलिम दीन थे, किसी ने एक मरतबा कोई इद्दिया कर दिया लाहौर में, फ़ौरन बेचारे पहुँचे, वालिद साहब से कहने लगे मुझे पहुँचाओ कि क्या महदवियत का किसी ने झूठा दावा किया था। नाम ना कहलाइएगा, मसाइल मेरे लिए बन सकते हैं, ख़ानदान के लिए भी, आपके लिए भी बन सकते हैं। हमें मैं एक आदमी ने कहा मैं इमाम मेहदी हूँ, तो वालिद साहब कहने लगे मैं ले गया, उस वक्त भी बहुत बूढ़े थे। कहा भाई ठीक है, अगर तुम इमाम मेहदी हो तो हम 2 बड़े देगे मंगवा लेते हैं, उसमें तेल भर देंगे, आग पे रख देंगे, एक तरफ मैं बैठ जाता हूँ, दूसरी तरफ तुम बैठ जाओ। कढ़ाई बुला लेते हैं, कढ़ाई के अंदर तेल भर दिया जाएगा, आग लगा देते हैं, क्योंकि जो महदवियत का दावा करे ना उसे आग कुछ नहीं कहते। तो कहने लगा कि मियाँ अब वो मुबाहला के दौर जा चुके हैं, मारना चाह रहे हो मुझे। तो अब जितने सुनने वाले थे कहा कि जो मानता भी था, उन्होंने कहा अब चलो, जिसका अपने पे खुद ये हो कि मैं मर सकता हूँ। पता नहीं तवज्जो है भाई, जो खुद अपने लायक ना हो वो दूसरा लायक क्या होगा। ऐसों को ना मानना जो खुद कहते फिरे अली ना होते तो हम। अफतखज़्तुमुल औलिया वहुम ला यमलकूना नफ़अन वला ज़र्रा, क्या तुमने उन्हें अपना वली मान लिया है जो ना नफ़े के मालिक है ना नुकसान के। कुरान है, शायर का कलाम नहीं है कि इंसान शुभा जहन में लेके आ जाए कि निशार ने कहा होगा। अल्लाह कह रहा है तुमने आया ऐसे लोगों को अपना वली मान लिया कि जो ना नफ़े नुकसान का, ना नफ़े के मालिक ना नुकसान के, तो ऐसों को वली मानो कि जो शफात भी कर सके, अगर पुकारो तो काम भी आ सके। हम ऐसों को मानते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं या अली मदद, फ़ौरन नजफ़ से आवाज़ आती है, काम क्या है। हम ऐसों को मानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, औलिया उन्हें मानो, अल्लाह कह रहा है कि जो नफ़ो नुकसान के मालिक हो। जो अपने नफ़े नुकसान का मालिक ना हो वो दूसरों को क्या फ़ायदा पहुँचाए। बात पहुँच रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस सफ़ात में बहुत तेज़ी से गुजर गया हूँ आपकी खिदमत में, जितना हो सकता था अशरे को समेट के मैंने पेश किया। एक और सिफत पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सुनना पसंद फरमाया। तो अज़ीज़ान गिरामी, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू वहुम बिआयातिना युक़िनून, और हमने उन्हें इसीलिए इमाम बनाया है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमारे अम्र से हिदायत करते। लम्मा सबरू का उनमें 2 सिफ़ात है, पहले सब्र करते हैं
और हमारी आयात पे यकीन रखते हैं, हमारी निशानियों पे यकीन रखते हैं। जाने के नाम यकीन जल्दी से पेश कर दूं, फिर सब्र को पेश करूंगा। दो यहाँ पे फिर दोबारा शराइत आ गई। मैं तो एक ही कह रहा था, आयत एक है, सिफात निशानियां दो हैं। सुनेंगे? तो अल्लाह ने यहाँ दो निशानियां बताई। यकीन हो, यकीन जहां शक की कोई गुंजाइश ना हो। सुन तो लिया आपने। मैं तारीख में से चंद एक मज़ाक भी पेश कर दूंगा जल्दी जल्दी। तो यकीन जहां शक को, शुबहे का कोई भी शायबा ना हो, कोई गुंजाइश ना हो, कभी जहन में शुबह ना आए, शक ना आए। जब एक मरतबा सही बुखारी के अंदर है, रिसालत मआब सुलह हुदैबिया में शराइत मानने लगे, कुछ लोग पहुंच गए। जब शराइत लिख रहे थे ना, मान रहे थे, तो उन्होंने शराइत लिख के भेजी, मुशरिकीन ने शराइत लिख के भेजी, पैगंबर ने दस्तखत कर दिए। दो बातें वाज़ेह हो गई, पैगंबर दस्तखत करना जानते थे, अपने जैसा अनपढ़ ना समझना। अगर बात पहुंच गई हो कि माज़अल्लाह पैगंबर अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते, दस्तखत किए, कहा कि मेरी तरफ से शराइत कबूल है। एक ने अबा पकड़ के खींची, कहा कि या रसूल खुदा शराइत उनकी थी, आपने कैसे मान ली? कहा कि जो मैंने फैसला किया मान लो, हमारे हक में है। एक मर्तबा एक साहब खड़े हो गए, कहा जिंदगी में कभी आपकी रिसालत पे इतना शक नहीं हुआ जितना आज हुआ। पता नहीं पहुंचे नहीं, नाम ना कहलाइएगा खुदारा। इसका मतलब है पहले भी शक होता रहता था। जिसे शक हो वो इमाम नहीं बन सकता, उसे विलायत नहीं मिल सकती। मैंने पूरा होने जिक्र दे दिया है। शराइत पेश कर रहा, कुछ भी अपने पास से आज नहीं पढ़ा, सिर्फ आयात कुरानी की तिलावत की है। जितनी शराइत पेश की है कुरान से पेश की है। तो कुरान कह रहा है कि जिसके पास यकीन हो, शक की गुंजाइश ही नहीं विलायत के अंदर, जो विलायत परवरदिगार पे, विलायत रसूल खुदा पे शुबहा रखता हो, शक रखता हो, उसे कभी भी विलायत व इमामत नसीब नहीं हो सकती। विलायत उसी के पास होगी कि जो कहने पे आए तो कहे लो कुशफल ग़िता लमज़दत तो यकीना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर सारे हिजाबात हटा दिए जाएं तो मुझ अली के यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। मौला फरमाते हैं, मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा, मैं पहले उस दर्जे पे हूँ कि जिस पे और है। अब बहुत से लोगों ने एक और बहस की है, सब्र को आखिर में पेश कर दूंगा, अगर सुनना चाहें तो एक और शर्त जल्दी पेश कर दूँ। एक और शुबहा इजाद वारिद किया जाता है, वक्त नहीं है, मैं तफसील में नहीं जा सकता। एक और शुबहा वारिद किया जाता है कि तक़द्दुम दर ईमान, इस्लाम में जो पहल कर जाए उसका हक बनता है। जो पहले इस्लाम ले आया, जो पहले ईमान लिया, तवज्जो है, सुनेंगे ना इस बात को भी, कभी जो पहले मुसलमान हुआ उसका हक पहले बनता है। तो और वो पूरी खींच तान कर करके उन्होंने तकसीम कर लिया है, क्या बड़ों में ये, बच्चों में ये, ख़वातीन में ये, ग़ुलामों में वो, किसी तरह से का नहीं। वो तो बचपने का ईमान और बुजुर्गी के ईमान में फ़र्क होता है, पता नहीं कैसा फ़र्क होता है। ईमान ईमान है। तो मैं कहता हूँ कि चलो हम अपने मौला अली अलैहिस्सलाम को विड्रॉ कर लेते हैं। तुमने जिसे कहना है उसे कह दो, ये पहले ईमान ला। तवज्जो हो मजमे की, घबरा के ना जुमले को सुनिएगा, मैं खूने जिगर दे रहा हूँ, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, ईमान में जो मुकद्दम हो उसका हक बनता है विलायत का, इमामत का। हम कहते हैं कि भाई बचपने की बहसी छोड़ दो, कि वो तो बचपना था, वहाँ जवानी थी, वहाँ बुढ़ापा था, वहाँ गुलामी थी, वहाँ पता नहीं तवज्जो है या नहीं। तो बुढ़ापे का ईमान जो है वो ज़्यादा कुव्वत रखता है, बचपने का ईमान नहीं। अली छोटे थे तो अब ये तो कह नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ नहीं, हमने अपने अली अलैहिस्सलाम को विड्रॉ कर लिया। तुम जिसे चाहो कह दो, वो ईमान पहले लाया। भाई खुदा की कसम अली ईमान नहीं लाए, मुस्तफ़ा की कसम अली ईमान नहीं लाया, मुर्तज़ा की कसम अली ईमान नहीं लाया, कुरान की कसम अली ईमान नहीं लाया, अज़ादारी की कसम अली ईमान नहीं लाया। ईमान वो लाता जो पहले बेईमान हो। जिसे चाहो जो टाइटल देना चाहो दे दो, ईमान वो लाता जो पहले बेईमान हो, जो ईमान कुल हो, जिस पे ईमान ला के ईमान मुकम्मल होता हो। जुमला कह गया हो, जब उस पे ईमान लाओ तो ईमान मुकम्मल हो। अरे वही नहीं, उनके बाबा से मुतालिक एक जुमला सुन लीजिए, ईमान अबू तालिब पे ईमान रखना ईमान की अलामत है। पता नहीं बात पहुंची नहीं पहुंची। तो जाने गिरामी,
अल्लाह ने सिफ़ात बताई हैं, मैंने आज तकरीबन 7, 8, 9 जितनी शराइत थी जल्दी जल्दी खुलासा करके पेश कर सकता था, पेश कर दी हैं। एक आखिरी शर्त सुन लीजिए, अल्लाह कहता है लम्मा सब्र का, जब वो हमेशा सब्र करते हैं तो उनका सब्र भी सब्र का इमाम है। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, मसाइब पे नहीं आया। मैदान करबला में, ये मेरी अपनी बड़ी मेहनत है, कोशिश है इसके ऊपर, अगर समझ में आए तो ज़रूर दुआ दीजिएगा, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अज़ान गिरामी, सबके लिए दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ। मैदान करबला में जुल्म की इंतहा नज़र आती है, सब्र की इंतहा नज़र नहीं आती। गौर से सुनिएगा, जालिम के जुल्म की करबला में इंतहा नज़र आती है। इससे ज़्यादा जालिम जुल्म कर नहीं सकता था। सब्र की इंतहा नज़र नहीं आती कि इमाम हुसैन से ज़्यादा सब्र कर नहीं सकते थे, नहीं। अगर उनमें ताकत होती वो और जुल्म करते तो हुसैन इब्न अली का सब्र ख़त्म नहीं हुआ था। इमाम इससे भी ज़्यादा सब्र करते। सब्र की इंतहा नज़र नहीं आती, जुल्म की इंतहा नज़र। पता नहीं बात पहुँची ही नहीं पहुँची। एक और जुमला पेश कर दूँ। लोगों ने पूछा कूफे में, कूफियों से, शामियों से, यजीदियों से, हुसैन का आखिरी लहज़ात में क्या हाल था? कभी अजीब कैफियत थी। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था हुसैन के चेहरे का रोबो जलाल बढ़ता चला जा रहा था। हुसैन के चेहरे का नूर बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। कमज़ोरी नहीं आ रही थी, हुसैन की ताकत बढ़ती नज़र आ रही थी। रोब दबदबा पहले से ज़्यादा था। का ऐसा नहीं था कि हुसैन दिन गुजर रहा है, प्यास है, कमज़ोर हो जाए। का जैसे जैसे दिन गुजर रहा था हुसैन का जलाल बढ़ता चला जा रहा था। क्यों ना बढ़े, सारे अंबिया की अरवाह सलाम कर रहे हैं। भाई एक ऐसा इमाम है जिसके सब्र पे खलील खुदा कहते हैं आफरीन है हुसैन। जहाँ हमने आँखों पे पट्टी बांध ली, आप उस मकाम पे भी बग़ैर पट्टी के गए हैं। उस मकाम पे जनाब अकबर के लाशे पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना आंखों पे पट्टी बांध ली थी। परवरदिगारा मैं बेटा मरता देख नहीं सकता, तड़पता हुआ बेटा देख नहीं सकता। बेटे को रस्सियाँ बांध दी, हाथ पांव बांध दिए। ऐसा ना हो जब मेरा बेटा तड़पे मेरे हाथ पांव फूल जाए, मेरे हाथ से छुरी छूट जाए, मैं मार नहीं सकूंगा। बेटा ज़िबा नहीं, परवरदिगारा मुझसे बेटा ज़िबा नहीं किया जा रहा, तेरा हुक्म है। बेटा तब्दील हो गया, अल्लाह ने बता दिया हमने आपकी कुर्बानी कबूल, क़द सद्दक़्ता रोया इब्राहिम। लेकिन जब जनाब अली अकबर गिरे ना तो जनाब सैयदुश्शुहदा ने कहा परवरदिगारा तू गवाह रहना, मैं अली अकबर के लाशे पे बगैर पट्टी बांधे जाऊँगा। मैंने एक जुमला उस दिन कहा था जनाब अकबर की शहादत वाले दिन कि जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा वाहिद शहीद करबला जिन्होंने मदद के लिए नहीं बुलाया, वाहिद शहीद करबला ने मदद के लिए बुलाया। में सब ने कहा मदद कीजिए सिवाय जनाब अकबर के। क्यों? वो जानते थे बूढ़े बाप रसूल खुदा भी आ गए, मेरे दादा अली मुर्तज़ा भी आ गए। ये रिवायत के यही अल्फाज है। तो इससे पहले कि मैं मसाइब शुरू करूं तो उस मकाम पे रोक के एक जुमला कहा, हाज़ा जद्दी रसूलुल्लाह युक़रिउका सलाम। बाबा रसूल खुदा आपको सलाम कह रहे हैं। नाना सैयदुल मुरसलीन होते हुए वासे को सलाम कह रहे। जानते किस मकाम पे सलाम किया? जब सैयदुश्शुहदा जवान बेटे के लाशे पे कायनात ने कहा है हुसैन अंबिया ही नहीं मैं भी सारे अंबिया के साथ आपको सलाम करता हूँ। ऐसा सब्र है हुसैन, नाना भी आपको सलाम करें। तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा हुसैन आपने पट्टी नहीं बांधी लेकिन मैं आंखों का नूर छीन लूँगा, क्योंकि वो खालिक है। सुना ना आपने हमेशा मिंबरों से कि इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर मुझे आवाज़ दो, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। वालत दुनिया बाद कलफा है, मेरे लख्ते जगर दुनिया के सर पे खाक, मेरा जीने का दिल नहीं करता, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आवाज़ दी। क्यों? अल्लाह ने नूर छीन लिया, क्योंकि वो खालिक है, वो जानता है मैंने मोहब्बत दी है।
अगर हुसैन ने मरता बेटा देखा तो जो दान खालिक को मंजूर नहीं था, कहा मैं खुद कुछ देर के लिए नूर छीन लूंगा, हुसैन देख वक्त गुजर गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। शब आशूर है, हुसैन का सब्र देखना है तो जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के लाशे पे देखा। यहाँ पे रोक के जुमला कहूँ, हज़रत मुख्तार जब बदले ले रहे थे ना, तो मिंबर पे बैठा करते थे, पूछते थे बता तूने क्या जुल्म किया, फिर सज़ा देते थे। तो न जाने कोई मज़ालिम पेश कर रहा था, तो पूछा अबू खलीक, ए पत्थर दिल आदमी, कभी मैदान करबला में तुझे रोना आया? तो अबू खलीक ने कहा मैं क्या, पूरी फ़ौज रो रही थी। कहा कब? कहा जब हुसैन एक छोटा सा बच्चा लेके आया, अबा के दामन में छुपा रखा था, सारा लश्कर कह रहा था उमर साथ लगता है हुसैन कुरान ला रहे हैं, अब हुसैन कुरान का वास्ता देंगे। कहा बच्चे पे शुबहा भी गया तो कुरान का शुबहा गया, कहा लगता है हुसैन कुरान ला रहे हैं। तो जाने के राम सब रो। जनाब मुख्तार ने पूछा, कहा क्यों रो रहे थे? कहा जब हुसैन वापस जा रहे थे ना, वो हुसैन जिन्होंने जनाब अब्बास का लाशा उठा लिया, जनाब अली अकबर का लाशा उठा लिया, उस हुसैन के जब हाथों में अली असगर का लाशा आया तो 7 कदम आगे लेते थे, 7 कदम पीछे लेते थे और रो के कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। का बार बार आगे जाते, बार बार पीछे आते। तो जनाब मुख्तार एक मर्तबा खड़े हो गए मिंबर पे, रोने लगे, गिर गए बेहोश होकर, रोते रोते बेहोश होकर गिर गए। जब होश में आए तो सवाल किया, कहा बता मेरे बाबा मेरे मौला बार बार आगे पीछे क्यों जाते थे? कहा मैं नहीं मालूम, लेकिन दरे खैमा पे कोई बीबी खड़ी थी। जनाब मुख्तार ने कहा हो ना हो असगर की माँ होगी। मौला सोचते होंगे मैं तो इमाम हूँ, मैंने सब्र कर लिया, मैं रबाब को कैसे बताऊंगा कि बेटे का क्या आलम है। बस भाई मैंने सारी तमहीद बांधी है, कोई रोने में आज बुखल ना करे, शब आशूर है, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। जब मौला सज्जाद को भी उमर साद का सर भेजा था ना हज़रत मुख्तार ने, तो मौला सज्जाद ने बस एक ही सवाल किया था जो सर लेके आया था, मुख्तार से पूछो हुरमला का सर कब भेजेगा, मेरे छोटे से भाई को मार दिया। रोक के एक जुमला पेश कर रहा हूँ। मैं बड़े सख्त मसाइल पढ़ने का आदी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर बर्दाश्त न कर सकें। आदिल सिस्तानी के एक वकील मसाइल पढ़ रहे थे, 20-22 बरस पहले की बात है, 1998-99 की बात होगी। एक जुमला उन्होंने कहा कि रवायत में अल्फाज है जब साहिब ज़मान ज़हूर करेंगे ना, जब करबला आएंगे ना तो नंगे सर हरम में जाएंगे, सब मातम कर रहे हो, आज इमाम का वारिस आ गया। जब जाएंगे, मेरी तरफ देखिएगा सारे, जब जाएंगे ना साहिब ज़मान हरम में, तो रिवायत के अल्फाज ये हैं कि जैसे हरम में दाखिल होंगे ज़री के दरवाजे खुल जाएंगे, इमाम हुसैन की ज़रिए मुक़द्दस के दरवाजे खुल जाएं। किसके लिए? इमाम ज़माना के। मेरी तरफ देखिएगा, ज़रिए मुक़द्दस के दरवाजे खुलेंगे, इमाम ज़माना ज़री के अंदर जाएंगे। रिवायत के अल्फाज कुछ देर खड़े रोते रहेंगे, फिर मोजज़े से दोनों हाथ ज़रिए मुक़द्दस से कब्र में डालेंगे, कब्र में दोनों हाथ डाल के एक छोटा सा लाशा उठाएंगे, लाशा उठा के ज़ोर से सीने से लगाएंगे और फिर प्यार करके चूम के हाथों पे उठा के रोने वालों से पूछेंगे, और रोने वालों इस बच्चे का क्या जुर्म था? अजरों को मिलना, अजरों कोई रोने में बुखल ना करे, हाथ जोड़ूंगा भाई। अभी झूला बरामद नहीं होगा। आज जब झूले को आप ज़ियारत करें तो 2 बीबियों को ज़रूर पुरसा दीजिएगा, 2 बीबियों को, सब याद रहें ना रहें, लेकिन एक जनाब रबाब को, बीबी आपकी गोद के उजड़ने का बड़ा गम है, और एक 3.5 बरस की बच्ची को
जो बार बार इमाम हुसैन से सवाल कर रही थी, बाबा अली असगर को पानी पिला दिया। मौला ने कहा ऐसा पानी पिया अली असगर ने, अब कभी पानी नहीं मांगेगा। भाई अजरकुम अल्लाह। अब सुनेंगे, अगर तो आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत दूर तक मजमा है, न जाने कहाँ कहाँ तक मस्तूरात बच्चों को लेके आए हैं। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी लोग लेके आए हैं। अगर आपका बच्चा बेहोश होकर गिर जाए, पानी तो ज़रूर पिलाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कोई अपने बच्चे को छोड़ दे कि नहीं बच्चे को पानी ना पिलाएं। आप फाके से रहेंगे, लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा तड़पने लगे आप पानी पिला देंगे। कभी कोई तमाचा नहीं मारता बच्चों को। अजरकुम अल्लाह। कोई बच्चों को तमाचा नहीं मारता। 3.5 बरस की बच्चियों को तमाचे नहीं मारे जाते। भाई इस जुमले सुनिएगा। एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा मैदान करबला में आवाज़ देते हल मिन नासिर यंसुरना। जब आवाज़ दी इमाम सज्जाद ने, सब ने कहा लब्बैक हुसैन, हम हाजिर हैं। कहा नहीं, इत्माम हुज्जत कर रहा। फिर एक मर्तबा कहा हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी ज़ादियों के पर्दे को बचा ले। जैसे कहा ना, है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाए, तो खैमों से रोने की आवाज़ बुलंद होने लगी। सारी बीबियाँ रोने लगीं। मौला हुसैन वापस आए। कहा ज़ैनब क्या बात है, बीबियाँ इस बुलंद आवाज़ से क्यों रो रही हैं, अभी मैं ज़िंदा हूँ। कहा भैया जब आपने कहा ना है कोई नबी ज़ादियों का पर्दा बचाए, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। खून हुसैन इब्न अली हैं जनाब अली असगर। आए जनाब सैयद शुहदा खैमे में। आने के बाद कहा रबाब अली असगर को मुझे दे दो। और एक जुमला कहा रबाब आप दूसरे खैमे में चली जाइए। एक सफ़ेद रंग का कपड़ा जनाब सैयद शुहदा ने ज़मीन पे बिछाया, उस पे जनाब अली असगर को रखा। जैसे कफन लपेटा जाता है ना, मौला ने वैसे उस कपड़े के अंदर जनाब अली असगर को एक मर्तबा रखा, उठाया, अबा के दामन में छुपाया। क्यों? नहीं चाहते धूप की शिद्दत ज़्यादा है, मेरा बच्चा धूप में बाहर ना जाए। एक मर्तबा अबा के दामन में छुपाया, सैयद शुहदा बाहर आए। बस भाई 2 जुमले शहादत के पेश कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि चेहरे शायद बर्दाश्त न कर पाएँ। सादात गैर सादात मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त न करने पाएँ। औलाद वाले बैठे हैं, बच्चे को देखने वाले भी घर में होंगे। आपकी अपनी औलाद ना भी हो, घर में छोटे बहन भाई हों, शायद किसी और का बच्चा हो, गहन जहन में बच्चे को रखिएगा। आए जनाब सैयद शुहदा। एक मर्तबा कहा अगर तुम्हारे नज़दीक जुर्म किया है तो मैंने किया है, मैंने बैत नहीं ना की यजीद की। इस बच्चे का तो कोई जुर्म नहीं है, इस बच्चे को पानी पिला दो। फिर एक जुमला कहा अगर तुम समझते हो मैं इस बच्चे के बहाने से पानी मांग रहा हूँ, मैं ज़मीन पे लिटा देता हूँ। मौला ज़मीन पे बैठे, छोटे से बच्चे को धूप में रेत में लिटाया। बच्चे ने मौला की मासूमियत की, मजलूमियत की गवाही दी। कैसे? बोल तो सकते नहीं थे जनाब अली असगर, ज़बान को लबों पे फेरना शुरू किया। जैसे ही लबों पे ज़बान फेरी, सारी फौज अश्किया ने रुख फेर लिया। एक मर्तबा उमर साद ने कहा हुरमला इत्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को बंद कर दे। मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को हाथों पे लिया। आखिरी जुमले सुन लीजिए, रोना अपने अपने नसीब का है। मौला बड़े मजलूम है। मौला ने हाथों में बच्चे को लिया, हुरमला ने तीर रखा, चलाना चाहा, तीर गिर गया। उसने दोबारा उठा के कमान में तीर रखा, फिर चलाना चाहा, फिर तीर गिर गया। जब तीसरी मर्तबा तीर गिरा तो एक मर्तबा उमर साद ने कहा, ए हुरमला, अगर मुझसे कोई पूछता सबसे पत्थर दिल कौन है, लश्कर यजीद में मैं तेरा नाम लेता, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला ने कहा मैं बच्चे को तो मार दूं, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूँ, बच्चे के सामने एक बुरका पोश बीबी आती है, वो बुरके का दामन फैला के कहती है, हुरमला तू भी औलाद वाला, मेरे बच्चे के बच्चे को ना मार। उस बीबी की वजह से मुझसे तीर नहीं मारा जा रहा, बस मैं एक मर्तबा कहा कि तीर चला दे। हुरमला ने वो तीर जो घोड़ों को मारा जाता था, लहू सलासो शुअब, 3 मुंह वाला तीर रखा, चलाया। जनाब अली असगर के एक कान से तीर अंदर गया,
ये भी नहीं जानता मैं तीर लगने पे रोऊं या मुस्कुराऊं। दो मिनट की ज़हमत और दूंगा मैं तमाम कर देता। यहाँ मसाइब तमाम नहीं होते। जनाब सैयदुल शुहदा के दामन में खून है, चाह ज़मीन पे बहा दूँ। ज़मीन से आवाज़ आया, हुसैन अगर एक कतरा भी मुझ पे आया ना, क़यामत तो कोई दाना ना उगेगा। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने चाहा आसमान पे उछाल दूँ। आवाज़ आई है, हुसैन एक कतरा भी अगर आया क़यामत तक के लिए बारिश न बरसेगी। बूढ़े हुसैन ने जनाब अली असगर के खून से अपनी दाढ़ी को खिजाब किया कि परवरदिगारा गवाह रहना, मैं अली असगर के खून के साथ तेरी बारगाह में आऊँगा। बस भाई जनाब सैयदुल शुहदा ने लाशा हाथों पे लिया, चले खैमे की जानब। जब खैमे में पहुँचे मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया, बस एक जुमला कहा, रबाब कल लाशें पामाल किए जाएंगे। मैं नहीं चाहता अली असगर का लाशा पामाल हो। रबाब आओ हम खैमे के पीछे अली असगर को दफना दें। शरीयत मोहम्मदी में बाप को रोका जाता है, बेटे को ना दफनाना। हुसैन कितने गरीब हो गए, कोई मदद करने वाला नहीं। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मौला ने कहा, रबाब कुछ देर के लिए बच्चे को थामे रखे, अपनी तलवार की न्याम से कब्र तैयार की। एक मरतबा लाशा रखा, कब्र को बंद किया, रो के एक जुमला कहा, रबाब मेरे जद रसूल खुदा की सुन्नत है, कब्रों पे पानी डाला जाता है। रबाब हमारे पास पानी नहीं है। जनाब रबाब ने कहा, मौला कहेंगे मैं क़यामत तक आंसू बहाती रहूंगी। बीबी रबाब ने कुछ आंसू बहाए, कब्र पे पानी आ गया, तमाम हो गया। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला, खुदा की कसम मेरे सीने में दम नहीं है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। आखिरी जुमला, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, रुक जाए 2 मिनट के लिए, सारे मेरी तरफ देखिएगा। बस भाई आशूरा ख़त्म हो गया, 11 मुहर्रम का दिन निकला। उन मलूनों ने हर सर को कलम किया, नेज़े पे बुलंद किया। जब सारे सर नेज़ों पे बुलंद हो गए, उनमें से एक ने कहा एक सर कम है, एक सर कम है, एक और कोई है जिसका सर नहीं मिल रहा। एक मलऊन ने कहा मैंने खुद देखा था, हुसैन ने खैमों के पीछे एक बच्चा दफना दिया था। उमर साद ने 4 लोगों को हाथों में नेज़े दिए, वो घोड़ों पे सवार हुए, घोड़े दौड़ाते जाते थे, नेज़े जमीन पे मारते जाते थे।